अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स। इंटरेस्टिंगली पॉलिनोमियल्स को उसी तरह फैक्टर किया जा सकता है जिस तरह इंटीजर्स को फैक्टर किया जा सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉग है इन चीज़ों में। ठीक है, तो बेसिकली जिस तरह सारे इंटीजर्स प्राइम्स में फैक्टर हो सकते हैं, उसी तरह सारे पॉलिनोमियल्स जो है ना वो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स में फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अम, ये जो है ना स्पेशली ट्रू है अगर सारे कोफिशिएंट्स एक पॉलिनोमियल के एक फील्ड में हैं। हम इस पूरे लेक्चर में ना जब हम f को डिस्क्राइब करेंगे, f तो इसका मतलब है एक फील्ड। ठीक है, f एक फील्ड है। और याद करें एक फील्ड एक ऐसा इंटीग्रल डोमेन होता है जिसके सारे एलिमेंट्स इन्वर्टेबल होते हैं। ठीक, अच्छा, पहली बात तो ये कि जिस तरह इंटीजर्स में सारे आइडियल्स प्रिंसिपल आइडियल्स होते हैं ना, उसी तरह फील्ड्स में भी ये ट्रू है। ठीक, पहले याद रखें कि एफ एक्स क्या मतलब होता है। एफ एक्स जो है ये है कि प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय पॉलिनोमियल ए एक्स, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स ये हैं ए एक्स एस एक्स। ठीक है, जहाँ जहाँ ए एक्स फिक्स्ड है और एस एक्स जो है ना ये सारे मेंबर्स ऑफ एफ एक्स को करता है डिनोट। तो ये सॉरी ये इक्वल नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है ये चीज़ ये प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एफ एक्स है। आइडियल जनरेटेड बाय एफ एक्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स जिनके कोफिशिएंट्स इस फील्ड एफ में हैं। ठीक, तो पहला थ्योरम क्या है इसमें, पहले हम ये साबित करेंगे थ्योरम कि सारे जो आइडियल्स हैं एफ एक्स में वो प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल है। ठीक, अच्छा, इसे किस तरह प्रूफ करेंगे। और अगर आपने प्रिंसिपल आइडियल को समझना है तो याद कर लें, मेरी पिछली वीडियोस देख लें। लेकिन एक प्रिंसिपल आइडियल वो होता है जो किसी स्मॉलेस्ट एलिमेंट से जनरेट होता है। जिस तरह समझें कोई जे एक प्रिंसिपल आइडियल है, ठीक है, वो किसी एलिमेंट ए से जनरेट होगा। अच्छा, समझें एक जे जो है एक आइडियल है एफ एक्स का। ठीक है, और अगेन याद करें कि एफ एक्स वो सारे वो पॉलिनोमियल्स हैं जिनके कोफिशिएंट्स इस फील्ड एफ में बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर इस जे के अंदर सिर्फ ज़ीरो पॉलिनोमियल है तो बाय डेफिनेशन जे एक प्रिंसिपल आइडियल है जनरेटेड बाय ज़ीरो। ठीक, तो और अगर इसमें नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल्स हैं जे में, तो समझें बी एक्स जो है एक पॉलिनोमियल है लोएस्ट डिग्री का जे में, पॉलिनोमियल ऑफ लोएस्ट डिग्री इन जे। ठीक, हम ये शो करेंगे कि जे जो है वो इक्वल है बी एक्स के बराबर, यानी इसका मतलब है कि सारे एलिमेंट्स जो जे में हैं वो पॉलिनोमियल मल्टीपल्स हैं बी एक्स क्यू एक्स के ऑफ बी एक्स। ठीक, अच्छा, समझे ए एक्स एक एलिमेंट है
जे में हम इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। समझे, एक्स एक एलिमेंट है जे में, तो हम डिवीजन एल्गोरिदम जो हमने पिछली वीडियो में प्रूव की थी उसके मुताबिक ये साबित कर सकते हैं ना कि ए एक्स है इक्वल टू बी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स के, जहाँ आर एक्स की या डिग्री ज़ीरो है या आर एक्स या ज़ीरो है, या फिर डिग्री आर एक्स की छोटी है डिग्री बी एक्स से, ठीक। अब समझें, इस ऊपर वाले से ये एवेलुएट होता है कि आर एक्स इक्वल्स ए एक्स माइनस बी एक्स क्यू एक्स, ठीक। लेकिन ए एक्स जो है वो हमने चूज़ किया था जे में, ठीक। ये हमने चूज़ किया था जे का हिस्सा है, और क्योंकि बी एक्स जे का हिस्सा है तो बी एक्स क्यू एक्स से एक मल्टीपल ऑफ बी एक्स भी जे का हिस्सा होगा, ठीक। इसका मतलब है इन दोनों का जो ये सब्ट्रैक्शन है ये भी जे का हिस्सा होगी, और इसका मतलब है कि आर एक्स पूरा भी जे का हिस्सा होगा। लेकिन अब हम ये क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर आर एक्स ज़ीरो नहीं है तो डिग्री आर एक्स की डिग्री बी एक्स से छोटी है, लेकिन हमने बाय डेफिनेशन बी एक्स वो लिया था जो पॉलिनॉमियल ऑफ लोएस्ट डिग्री है जे में, ठीक। तो इसकी वजह से ये तो सच नहीं हो सकता ना कि आर एक्स की डिग्री बी एक्स से छोटी है, क्योंकि आर एक्स जे में है और बी एक्स वो पॉलिनॉमियल है जिसकी लोएस्ट डिग्री है जे में। तो इसका मतलब है आर एक्स हैज़ टू बी ज़ीरो, ठीक। तो इसका मतलब है कि बाकी हर जो पॉलिनॉमियल है, क्योंकि आर एक्स ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि बाकी कोई भी और भी जो पॉलिनॉमियल है जे में वो है ए एक्स इक्वल्स बी एक्स क्यू एक्स के मुताबिक, यानी वो मल्टीपल ऑफ बी एक्स है। तो इसका मतलब है कि जे एक प्रिंसिपल आइडियल है, और इससे हमने साबित कर दिया कि सारे आइडियल्स एफ एक्स में प्रिंसिपल हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे सारे डिस्कशन में हम ये याद रखें कि हम पॉलिनॉमियल्स एक फ़िक्स डोमेन एफ एक्स में डिस्कस कर रहे हैं, एफ एक्स में जो एक इस फील्ड के ऊपर है, एक फील्ड एफ के ऊपर है, ठीक। ठीक है, हम बोलते हैं कि बी एक्स एक मल्टीपल है ए एक्स का अगर वो इक्वल टू है ए एक्स एस एक्स के बराबर, जहाँ एस एक्स कोई सा भी पॉलिनॉमियल है एफ एक्स में, ठीक। अगर ए एक्स अगर बी एक्स एक मल्टीपल है ए एक्स का, ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि ए एक्स एक फैक्टर है बी एक्स का, या ए एक्स डिवाइड करता है बी एक्स को। इन अदर वर्ड्स हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ए एक्स डिवाइड्स बी एक्स, जिस तरह इंटीजर्स में किया था, ठीक है। सारे नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स जो हैं वो सारे पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सी कोई भी एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है जो ज़ीरो नहीं है, ठीक है, और हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है ए एक्स इक्वल्स ए नॉट प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स एन, ठीक। तो क्योंकि सी एक कांस्टेंट है और हम एक फील्ड में हैं जहाँ सारे एलिमेंट्स इन्वर्टिबल हैं, यानी डिवीजन एक ऑपरेशन है जो इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके डिवाइजर्स भी उसी फील्ड में होंगे, तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स एन को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, सी ए नॉट ओवर सी प्लस ए वन ओवर सी एक्स प्लस डॉट 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 प्लस ए एन ओवर सी एक्स टू द पावर एन, एज लॉन्ग एज ये सी नॉन ज़ीरो है, ठीक। इसका मतलब है कि सी डिवाइड करता है ए एक्स को। अच्छा, दूसरा, एक पॉलिनॉमियल इन्वर्टिबल तब होता है, पॉलिनॉमियल समझे ए एक्स जो है हम उसे बोलते हैं इन्वर्टिबल, ठीक है, अगर ए एक्स जो है वो डिवाइड करता है वन को, यूनिटी पॉलिनॉमियल वन को, ठीक। लेकिन अगर ए एक्स बी एक्स इक्वल वन है तो इसका मतलब है ए एक्स और बी एक्स दोनों की डिग्री ज़ीरो होगी, ठीक। इसका मतलब है कि दोनों कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होंगे, ठीक, यानी ए एक्स है कोई ए के बराबर और बी एक्स है कोई बी के बराबर, और जिसकी वजह से ए बी जो है वो इक्वल वन हुआ, ठीक।
इससे ये साबित होता है, मैं अगली लाइन पे लिख रहा हूँ कि सारे जो इन्वर्टेबल एलिमेंट्स हैं ना एफ एक्स के, एफ एक्स, ठीक, ये हैं सारे नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक, ठीक, दो नॉन नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल्स ए एक्स और बी एक्स को हम बोलते हैं एसोसिएट्स। ठीक है, एसोसिएट्स। अगर वो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, इसका मतलब है ए एक्स डिवाइड कर रहा है बी एक्स को और बी एक्स डिवाइड कर रहा है ए एक्स को। ठीक, लेकिन अगर ये केस है तो इसका मतलब है कि ए एक्स जो है वो है बी एक्स सी एक्स के बराबर, वो है इक्वल टू ए एक्स डी एक्स सी एक्स के बराबर। ठीक, क्योंकि एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, राइट, और इधर डी एक्स और सी एक्स इक्वल टू 1 है, राइट, क्योंकि ए एक्स इक्वल्स ए एक्स डी एक्स सी एक्स, लेकिन इसमें ये काटे जा सकते हैं क्योंकि एफ एक्स एक इंटीग्रल डोमेन है और इंटीग्रल डोमेन में कैंसलेशन अप्लाई होती है। लेकिन इसका मतलब है कि सी एक्स और डी एक्स कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, तो इसका मतलब है कि ए एक्स और बी एक्स जो हैं वो कॉन्स्टेंट मल्टीपल्स हैं एक दूसरे के। इसका मतलब है कि अगर ए एक्स, ठीक है, और बी एक्स एसोसिएट्स हैं, तो इसका मतलब है और एसोसिएट्स, ये सिर्फ तब एसोसिएट्स हो सकते हैं अगर वो कांस्टेंट मल्टीपल हैं एक दूसरे का। ठीक, इसका मतलब है कि अगर कोई ए एक्स कोई पॉलिनोमियल है तो उसके जो सारे नॉन ज़ीरो कांस्टेंट मल्टीपल्स हैं वो उसके एसोसिएट्स होंगे। ठीक, इन मल्टीपल्स में से समझे ए एक्स एक पॉलिनोमियल है, राइट, ठीक, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स एन। ठीक है, इसके अभी हमने साबित किया कि इसके जो सारे नॉन ज़ीरो कांस्टेंट मल्टीपल्स हैं वो इसके एसोसिएट्स हैं। ठीक, इनमें से मल्टीपल्स में से एक ये वाला भी मल्टीपल है ना, ए नॉट ओवर ए एन प्लस ए वन ओवर ए एन एक्स प्लस डॉट 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 प्लस एक्स एन, क्योंकि ए एन ओवर ए एन कट जाता है, हम डिवाइड कर रहे हैं ए एन से, जो कि इक्वल है 1 ओवर ए एन टाइम्स ए एक्स के बराबर, और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट इधर जो है ये 1 है। ठीक, तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होता है उसे बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक, मोनिक। तो इससे अब यहाँ हमने साबित कर दिया है कि सारे नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल्स जो हैं ए एक्स, ठीक है, उनका एक यूनिक मोनिक एसोसिएट है, जो कि सिंपली ये है कि हम उसकी जो हाईएस्ट टर्म की कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दें। एक एग्जांपल क्विकली कि 3x प्लस 4x प्लस 2x क्यूब जो है इसका यूनिक मोनिक एसोसिएट जो होगा वो होगा 3/2 प्लस 2x प्लस x क्यूब, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड कर दिया हर कोएफिशिएंट को, जो 2 हाईएस्ट टर्म का कोएफिशिएंट था। ठीक, अब हम क्योंकि हमने मोनिक एसोसिएट्स मोनिक एसोसिएट्स डिस्क्राइब कर दिए, अब हम चलते हैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट की तरफ। हम पहले डिफाइड करेंगे कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर क्या होता है दो पॉलिनोमियल्स का। ये बिल्कुल इंटीजर्स की तरह चलेगा। ठीक है, समझें डी एक्स है कोई पॉलिनोमियल, ठीक है, और ये दो प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है। पहली प्रॉपर्टी
समझे ए एक्स और बी एक्स दो पॉलिनोमियल्स हैं इनके हम बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली बात कि डी एक्स जो है वो डिवाइड करता है ए एक्स को, ठीक है, और डी एक्स जो है वो डिवाइड करता है बी एक्स को। और दूसरी प्रॉपर्टी ये कि कोई भी अगर यू एक्स है, सारे यू एक्स एफ एक्स में, ठीक है, अगर यू एक्स ए एक्स को डिवाइड करता है और यू एक्स बी एक्स को डिवाइड करता है, देन यू एक्स जो है वो डी एक्स को भी डिवाइड करेगा, ठीक। अच्छा, इस डेफिनेशन के मुताबिक दो डिफरेंट ग्रेड, अच्छा, ये जो दो प्रॉपर्टीज़ अगर डी एक्स फॉलो करता है तो डी एक्स है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या जीसीडी इन दो पॉलिनोमियल्स का, ए एक्स और बी एक्स का, ठीक। अच्छा, इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर दो डिफरेंट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स हैं ए एक्स बी एक्स के, तो वो एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, इसका मतलब है वो एसोसिएट्स हैं, ठीक। तो हम जो है ना सारे इन पॉसिबल ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर्स में से जो ए एक्स और बी एक्स के हैं, हम मोनिक वाले को लेते हैं जो यूनिक मोनिक एसोसिएट है, क्योंकि हर नॉन जीरो पॉलिनोमियल का एक यूनिक मोनिक एसोसिएट होता है, और उसे हम कहते हैं कि ये द जीसीडी है ऑफ ए एक्स एंड बी एक्स, ठीक, जस्ट बाय कन्वेंशन। अच्छा, अब हम एक और बात साबित करेंगे कि कोई भी दो पेयर ऑफ पॉलिनोमियल्स के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एग्जिस्ट करता है। थ्योरम समझे, ए एक्स और बी एक्स जो है ना दो नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक, एफ एक्स में, ठीक। हम कह रहे हैं कि कोई से भी दो ए एक्स और बी एक्स अगर नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल्स हैं एफ एक्स में, तो उनका जीसीडी एग्जिस्ट करता है जो कि डी एक्स है, ठीक है। और दूसरा हम कह रहे हैं कि ये जो जीसीडी है ये एक लिनियर कॉम्बिनेशन के लिए की तरह एक्सप्रेस किया जा सकता है, आर एक्स ए एक्स प्लस एस एक्स बी एक्स, ठीक है, जहाँ आर एक्स और एस एक्स जो हैं वो एफ एक्स का हिस्सा है, ठीक। तो हम फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कहना क्या चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कोई से दो आप पॉलिनोमियल ले लें ए एक्स और बी एक्स एफ एक्स में, तो पहली बात तो उनका जीसीडी एग्जिस्ट करेगा जो कि डी एक्स होगा, और दूसरी बात ये जो डी एक्स है ये एक लिनियर कॉम्बिनेशन की तरह एक्सप्रेस किया जा सकता है, आर एक्स ए एक्स प्लस एस एक्स बी एक्स, जहाँ आर एक्स और एस एक्स जो हैं वो पॉलिनोमियल हैं एफ एक्स में। इसका प्रूफ किस तरह करेंगे? इसका प्रूफ मैं क्लीन पेज पे करता हूँ। प्रूफ ठीक, ये उसी तरह प्रूफ किया जा सकता है जिस तरह हमने इंटीजर्स के लिए प्रूफ किया था पिछली वीडियो में। समझें, जे जो है वो सेट है ऑल लिनियर कॉम्बिनेशंस का, ठीक है, सेट ऑफ ऑल लिनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एक्स एंड बी एक्स, ठीक। अच्छा, यानी वो ये जे सारी इस तरह के लिनियर कॉम्बिनेशंस हैं, यू एक्स ए एक्स प्लस वी एक्स बी एक्स, ठीक है, जहाँ यू एक्स और वी एक्स जो हैं वो रेंज करते हैं ओवर एफ एक्स, ठीक। इसका मतलब है कि जे एक आइडियल है, ठीक है, एफ एक्स का, समझें। और क्योंकि एफ एक्स में सारे आइडियल्स प्रिंसिपल आइडियल्स होते हैं, तो समझें ये आइडियल वो वाला आइडियल है जो एक कोई सा भी पॉलिनोमियल ले लें डी एक्स, उससे जनरेट होता है। अच्छा, अब ए एक्स जो है वो तो सिंपली है ना 1 ए एक्स प्लस 0 बी एक्स के बराबर, और सिमिलरली बी एक्स जो है वो है 0 ए एक्स प्लस 1 बी एक्स के बराबर, ठीक। तो इसका मतलब है कि ए एक्स और बी एक्स तो दोनों जे में है ना,
लेकिन हर एलिमेंट Jx का मल्टीपल है Dx का, ठीक। हर एलिमेंट जो Jx में है वो मल्टीपल है Dx का। तो इसका मतलब है कि क्योंकि इसका मतलब है Ax और Bx भी मल्टीपल्स होंगे Dx के, इसका मतलब है कि Dx डिवाइड करेगा Ax को भी और Bx को भी, ठीक। अच्छा, अब समझें Kx कोई कॉमन डिवाइज़र है, ठीक है, Ax और Bx का। तो इसका मतलब है कि कोई पॉलिनोमियल्स है ना Fx और Gx सच दैट Ax जो है वो Kx Fx है और इसी तरह Bx जो है वो है Kx Gx, क्योंकि हम कह रहे हैं कि Kx डिवाइड करता है बोथ Ax और Bx को, ठीक। अब क्योंकि Dx जो है वो J में है, Dx जो है वो J में है, ठीक। तो Dx को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, Dx इक्वल्स R x Ax प्लस Sx Bx, ठीक। और हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ऊपर ये जो दो हमने डेफिनेशंस दी थी उसकी तहत R x सॉरी मैं इसे इधर लिखता हूँ इक्वल्स R x Kx Fx प्लस Sx Kx Gx, ठीक। और इसे मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ये इसमें हम Kx को कॉमन ले सकते हैं और ये आपके पास आ जाएगा Rx Fx प्लस Sx Gx। तो इसका मतलब है कि Kx जो है वो Dx को भी डिवाइड करता है। तो इससे हमने कंफर्म कर लिया कि Dx जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है Ax और Bx का, क्योंकि वो Ax और Bx को भी डिवाइड करता है और कोई और भी कॉमन डिवाइज़र जो है Ax और Bx का वो भी Dx को डिवाइड करता है। तो इससे हमने साबित कर दिया कि एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एग्जिस्ट करता है और वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक। अच्छा, अब आगे कुछ डेफिनेशंस की तरफ चलेंगे और फिर हम कुछ थ्योरम्स की तरफ देखेंगे जो एनालॉग्स हैं बेसिकली इंटीजर वाले थ्योरम्स के। पहली बात तो रिलेटिवली प्राइम, ये इसका मतलब वही है जो इंटीजर्स में, ठीक। इसका मतलब है कि GCD जो है Ax और Bx का वो है 1 के बराबर, ठीक। कोई से भी दो पॉलिनोमियल्स के, या इसे इस तरह भी बोला जा सकता है कि सारे उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं F में, फील्ड F में, ठीक है। और दूसरी बात, अगर एक कोई पॉलिनोमियल है जो पॉजिटिव डिग्री का है तो उसे बोलते हैं कि वो एक रिड्यूसिबल है, ठीक है। समझें कि पॉलिनोमियल A है जिसकी पॉजिटिव डिग्री है, उसे बोलते हैं कि रिड्यूसिबल है अगर हम उसे इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं Ax इक्वल्स Bx ओवर Cx। अगर हम इसे इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं जहाँ Bx और Cx की दोनों की पॉजिटिव डिग्रीज हैं, ठीक है। और उन दोनों के जो सम है उन दोनों की सम जो है डिग्रीज का Bx और Cx की, वो Ax की डिग्री है। इन अदर वर्ड्स दोनों की डिग्रीज जो हैं वो लेस देन Ax है। इन अदर वर्ड्स डिग्री ऑफ Bx प्लस डिग्री ऑफ Cx इक्वल्स डिग्री ऑफ Ax, ठीक है। अच्छा, और अगर हम किसी पॉलिनोमियल को इस तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एक पॉजिटिव डिग्री पॉलिनोमियल है Px समझें, ठीक है, वो अगर इस तरह एक्सप्रेस नहीं हो सकता एज अ मल्टीपल ऑफ टू पॉलिनोमियल्स जिनकी पॉजिटिव डिग्रीज हैं और दोनों छोटी हैं Px से, तो उसे हम बोलते हैं इररेड्यूसिबल, ठीक है, इररेड्यूसिबल। अच्छा, अब हम कोई चीज़ भी बोलते हैं ना कि इररेड्यूसिबल, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम याद रखें कि हम ये कह रहे हैं कि ये किसी फील्ड के ऊपर इररेड्यूसिबल है F के, ठीक है। यानी ये भी हो सकता है कि एक पॉलिनोमियल एक किसी फील्ड के ऊपर इररेड्यूसिबल है लेकिन उस किसी लार्जर फील्ड के ऊपर रिड्यूसिबल है, ठीक। अच्छा, अब हम कुछ एनालॉग्स डिस्क्राइब करते हैं इंटीजर्स में। जो हमने प्राइम नंबर्स के बारे में थ्योरम्स दिए थे उसके काउंटर पार्ट्स पॉलिनोमियल्स के लिए किसी फील्ड में। पहली बात तो
यूक्लिड्स लेमा, और ये एनालॉग्स मैं प्रूव नहीं करूँगा, लेकिन ये काफ़ी आसान है प्रूव करना। पहली बात, यूक्लिड्स लेमा, ठीक, समझें पी एक्स एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, ठीक। तो इसका मतलब है कि अगर पी एक्स डिवाइड करता है ए एक्स बी एक्स को, ठीक, तो इसका मतलब है कि पी एक्स या तो ए एक्स को डिवाइड करता है, या पी एक्स जो है वो बी एक्स को डिवाइड करता है, ठीक। इसकी पहली कॉरोलरी जो है वो ये है कि अगर पी एक्स जो है अगेन एक रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है सच दैट पी एक्स डिवाइड कर रहा है एक सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स को, एक ए वन एक्स टाइम्स ए टू एक्स डॉट 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 ए एन एक्स, ठीक है। तो इस देन, ठीक है, पी एक्स जो है वो इनमें से एक फैक्टर को ज़रूर डिवाइड करेगा फॉर वन ऑफ द फैक्टर्स ए आई एक्स, ए इस पूरे सेट के अंदर, ठीक। अच्छा, कॉरोलरी 2 जो है वो भी उसी तरह आसान है, बिल्कुल इंटीजर्स की थ्योरम्स की तरह। वो ये है कि अगर Q1x डॉट 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 से लेकर QR(x) जो है और Px, ये सारे एक मोनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स हैं, मोनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स। तो और हम कह रहे हैं कि Px डिवाइड करता है Q1x डॉट 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 Qnx को, सारे इनके मल्टीपल को। तो इसका मतलब है कि Px जो है वो इक्वल है इनमें से किसी एक फैक्टर के टू सम QIx, वो उनमें से किसी एक के बराबर है QIx, ठीक। अच्छा, अब हम एक काफ़ी दो और थ्योरम्स प्रूव करेंगे। अच्छा, पहली बात थ्योरम, ठीक है, इस थ्योरम का नाम है फैक्टराइजेशन इनटू इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स, ठीक। हम कह रहे हैं कि कोई सा भी एक पॉलिनोमियल ने ए एक्स, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का, ये एक पॉलिनोमियल है ए एक्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। ये लिखा जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ए एक्स इक्वल्स के, जहाँ के कॉन्स्टेंट है, P1x डॉट 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 Pnx के, ठीक है, जहाँ के एक कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो सारे, ये f में बाय द वे, और ये जो सारे Pix हैं, ठीक है, ये मोनिक इरेड्यूसिबल, इसे लिखना मुश्किल है थोड़ा, पॉलिनोमियल्स ऑफ fx है, ठीक। अच्छा, अगर ये ना ट्रू होता तो हम इसका प्रूफ थोड़ा आसान है, वो इधर कर ही देते हैं। अगर ये ना ट्रू होता तो हमें कोई पॉलिनोमियल चुनते ax जो लोएस्ट डिग्री का है उन सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर जो नहीं हो सकते फैक्टर इरेड्यूसिबल्स में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ax जो है वो रिड्यूसिबल है, क्यों? क्योंकि अच्छा, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ इससे। अगर ये ना सच होता, ठीक है, तो हम कोई एक छोटा पॉलिनोमियल चुन सकते थे ax जो लोएस्ट डिग्री का है अमंग दोज जो फैक्टर नहीं हो सकते इरेड्यूसिबल्स में, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है कि ax तो रिड्यूसिबल होगा ना, तो इसका मतलब है कि ax जो होगा वो है bx cx के बराबर, जहाँ bx और cx की लोअर डिग्री है x की। लेकिन इसका ये मतलब है कि bx और cx जो हैं वो हो सकते हैं फैक्टर इरेड्यूसिबल्स इनटू इरेड्यूसिबल्स में, ठीक। लेकिन इसका मतलब है कि ax भी हो सकता है फैक्टर इरेड्यूसिबल में। अगेन मैं लॉजिक तीसरी दफ़ा बयान करता हूँ क्योंकि थोड़ी मुश्किल है, लेकिन उसी तरह इंटीजर्स में है, ठीक है। हम कह रहे हैं
कि सारे जो पॉलिनोमियल्स हैं वो फैक्टराइज हो सकते हैं इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स में, ठीक। अगर ये सच ना होता तो कोई ऐसा पॉलिनोमियल होता ना ax जिसकी लोएस्ट डिग्री होती, जो नहीं होता हो सकता फैक्टर इरेड्यूसिबल्स में। तो क्योंकि ये नहीं हो सकता फैक्टर इरेड्यूसिबल्स में, तो इसका मतलब है ये खुद भी एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल नहीं है, और इसका मतलब है ये रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। लेकिन बाय डेफिनेशन अगर ये रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब है कि ये रिड्यूस हो सकता है bx और cx में, जहाँ bx और cx जो हैं उनकी लोअर डिग्री है। लेकिन अगर bx और cx की लोअर डिग्री है और हम कह रहे हैं कि ax की लोएस्ट डिग्री थी उन पॉलिनोमियल्स में जो नहीं हो सकते फैक्टर इरेड्यूसिबल्स में, तो इसका मतलब है bx और cx हो सकते हैं इरेड्यूसिबल्स में फैक्टर। तो फिर इसका मतलब है कि ax भी हो सकता है, क्योंकि ax इक्वल्स bx cx। और आखिरी हम चीज़ ये बयान करेंगे, थ्योरम यूनिक फैक्टराइजेशन, ठीक है। यूनिक फैक्टराइजेशन, हम ये कह रहे हैं कि अगर ax जो है वो दो तरह से लिखा जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ मोनिक इरेड्यूसिबल्स, ठीक है। अगर ax इस तरह लिख सकते हैं हम k p1x डॉट 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 pnx के इक्वल्स l q1x डॉट 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 qnx के, तो हम ये कह रहे हैं ये यूनिक फैक्टराइजेशन का मतलब है कि k l के बराबर है और हर pi जो है वो बराबर है किसी qj के, ठीक है। यानी ये वाला सेट ऑर्डर के अलावा ये सारा सेट इक्वल है और k इक्वल टू l है, ठीक है। इसका प्रूफ उसी तरह हम कर सकते हैं जिस तरह हमने प्राइम नंबर्स यूनिक फैक्टराइजेशन इनटू प्राइम्स में इंटीजर्स के लिए किया था, ठीक। अच्छा, अगले चैप्टर में हम इन रिजल्ट्स के ऊपर थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाएंगे, और इस तरह इम्प्रूवमेंट लाएंगे कि हम स्पेशल केसेस देखेंगे फील्ड्स के Rx और Cx, ठीक है। Rx यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स और Cx सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और हम कुछ और सीखेंगे पॉलिनोमियल्स को फैक्टर इरेड्यूसिबल्स में करना। लेकिन फ़िलहाल इतना काफ़ी है, हमने एक बेस डेवलप कर ली है पॉलिनोमियल्स को इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स में फैक्टर करने की, और हमने देखा है कि ये बिल्कुल तकरीबन उसी तरह का काम करती है जिस तरह इंटीजर्स को फैक्टर किया जा सकता है प्राइम्स में। शुक्रिया।